मेरे बच्चे भी मैं इसी काम से ही पढ़ा लिखा दिए और अभी भी पढ़ा रही हूँ। गौतम बुद्ध है, ये हाथी है, ये बाबा साहब है, ये धम्मो भूमि है, और ये नमो बुद्ध है, और ये शाक्य, और ये है जाटव का चिन्ह है, जाटव का चिन्ह है, और ये गौतम बुद्ध है, ये धम्मचक्र है, और ये धम्मचक्र है। आपने तो हाथी भी बना रखा है, ये बीएसपी का चुनाव चिन्ह है। जी हाँ, बीएसपी से हम सब जुड़े हुए हैं ना, जय भीम वाले हैं। जय भीम वाले हो आप? जी हाँ। तो आप जय श्री राम वाले बनाते होंगे? हाँ, जय श्री राम के नहीं है। क्या दिक्कत है जय श्री राम का बिल्ला बनाने में आपको? बनाऊंगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा अब तक तो, क्योंकि जय श्री राम वाले खरीदने वाले बहुत हैं। अच्छा। हाँ, कुंभ के अगर मेले में मैं चला जाता, लोगों ने दातुन बेची वहाँ। हाँ, अगर मैं चला जाता तो मैं भी बेचता। अच्छा, मतलब आप अपने महापुरुषों की जो विरासत है उसको लेकर चल रहे हैं? को चलता हूँ, उनको उन्हीं के बाबा साहब के कारोबार को आगे बढ़ा के चलता हूँ। लेकिन आपकी आज कोई बिकित है नहीं, आज प्रतिमा या कोई मूर्ति वगैरह? हाँ, बिके ना बिके मैं अपनी मजदूरी कर लेता हूँ, फिर परिवार चल जाएगा ऐसे? आप मिशन की बात करते हो लेकिन उसमें जो पैसा नहीं है इतना। हाँ, नहीं है, हेल्प नहीं मिलती। मैं किसी से ना तो मैंने अभी तक किसी से लोन भी लिया जिससे अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकूँ। अच्छा, कितने का सामान बिक गया करीब आज? क्या कमा कर ले जाओगे? अरे 450 रुपये की बिक्री हुई है केवल। जितना भी बिके उसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो 450 उसको कितना बचेगा आपको खर्चा काट के? नहीं, जब तक हमारे 4000 की बिक्री होती है, जब होता है। फायदा क्या फिर इससे? मतलब आप जो तब तामझाम लेकर चल रहे हैं, आप बैठे हैं सुबह से। हाँ, नहीं, हमें फायदा कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लगे रहते हैं बाबा साहब के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। तो बढ़ाओ ना बिजनेस, जय श्री राम वालों को पकड़ो आप। जय श्री राम वालों को पकड़ेंगे तो बाबा साहब को छोड़ना पड़ेगा। मतलब जय भीम छोड़ देंगे? जय भीम छोड़ना पड़ेगा जब जैसे पैसा तो है ना उसमें। हाँ, पैसा तो है, ऐसा पैसा नहीं चाहिए। कैसा, क्या दिक्कत है उनके पैसे में? खटास है, खटास। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में। हम जहाँ पर बैठे हुए हैं ये डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन है, और यहाँ पर आज बोधगया में जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर यहाँ जो 2 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है, इसको लेकर कुछ लोग आए हैं जो बहुजन साहित्य भी बेच रहे हैं। यहाँ पर चाबी के छल्ले हैं। ये कौन सी धातु है? ये पीतल के धातु है। मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से आया हूँ, और अलीगढ़ में हमारे यहाँ पे ये बनाया जाता है। पीतल के प्योर पीतल का सामान बनता है। कुछ लोग तो पानी कर देते हैं ना, गोल्डन टाइप का। ये असली पीतल है या फिर पानी क्या हुआ इस पे? नहीं, ये पीतल का है, डाई कास्टिंग का सामान नहीं है। ये डाई कास्टिंग का जो जस्ते का होता है, लेकिन ये पीतल का है, पीतल का ही रहता है। इस पर पॉलिश करोगे चमक जाता है दोबारा। ये चाबी के छल्ले ही बनाते हैं या फिर कुछ और भी बनाते हैं आप? ये भगवान बुद्ध की मूर्ति भी बनाते हैं, ये रखी है। ये गौतम बुद्धा की मूर्ति है? हाँ, गौतम बुद्ध की है। ये 4-5 प्रकार के होते हैं हमारे पास है। अभी ये कौन सी धातु है? ये एल्युमिनियम बोलते हैं इसे। मतलब एल्यूमिनियम की है? एल्युमिनियम की है, और ये बाबा साहब के हैं। इसमें 3-4 प्रकार के और हैं, वो हमारे अभी लेके नहीं आ पाए हैं। तो ये जो ऐसी ये मूर्ति है, ये कितने की करीब, कितने पैसे की है? ये 100 की रखते हैं, और ये 200 की बड़ी वाली है, और ये 300 की बड़ी वाली। वो 300 की है? जी हाँ। तो ये जो आज बिकी हैं कुछ आज? नहीं, अब मूर्ति तो नहीं बिकी है, किचन बिके हैं। तो ये भी आप ही बनाते हैं या कोई आप जो कोई कहीं से बनवा कर लाते हैं ये डाई वगैरह से? नहीं, मैं अपने ही बनाता हूँ, अपना बेचता हूँ। घर में भट्टी लगाई हुई है? अपना ही काम है। हाँ। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में हमारा मोहल्ला मान सिंह सराय पड़ता है, वहीं हमारा काम। ये जो आप मूर्ति बना रहे हैं, भगवान बुद्ध की हैं, बाबा साहब की हैं या शाक्य की हैं, तो ये आप इन्हीं मूर्तियों को बनाते हैं या फिर दूसरे भगवान हैं, दूसरे देवी देवता उनकी बनाते हैं? फिलहाल तो मैं इसी के बनाते हैं हम तो। ये भगवान बुद्ध की और बाबा साहब की कब से बना रहे हैं आप? मेरे को तो बहुत साल हो गए, 30-40 साल, 40 साल हो गए। 30-40 साल? हाँ, 40 साल हो गए पूरे। 84 से काम कर रहा हूँ मैं। मतलब सन 84 से आप जो है ये भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की, बहुजन साहित्य है, और ये जो बना रहे हैं सब, ये जो चिन्ह है। हाँ, इसी को बेचता हूँ, और अपना दूसरा व्यवसाय भी है। हाँ। जैसे इसमें घर चल जाता है? कितने का बिक जाता है प्रतिदिन ये सामान? मिस्त्री भी हूँ, राजमिस्त्री। राजमिस्त्री आप? जी हाँ। मकान चिनते हैं? उसका भी काम करता हूँ। तो मतलब आप ये भगवान की मूर्ति भी बना रहे हैं और घर भी बनाते हैं? जी हाँ। लेकिन आज तो आप ये प्रतिमा, ये मूर्ति बेचने आ गए हो। हाँ, जब प्रोग्राम होता है तभी आता हूँ मैं, ये डेली नहीं होते ना।
ज़्यादा पैसा किस में कमाते हो, ये चिनाई मिस्त्री में या फिर ये प्रतिमा बनाने में? पैसा ना है, मजदूरी में कोई कमाया जाता ना इसमें कमाया जाता, बस निर्भर है। ये ज़्यादा मन किस में लगता है, चिनाई मिस्त्री के काम में या फिर इस प्रतिमा बेचने में? नहीं, जब उसका काम चल रहा होता है मिस्त्रीगिरी का तो मिस्त्री का काम करते रहते हैं, और जो जरूरी नहीं होता या प्रोग्राम होता है तो उसमें आते हैं पहले। तो आप चिनाई मिस्त्री हैं आप, अच्छे, फिर आपने ये काम कैसे चुन लिया, ये भगवान की प्रतिमा बेचने का, मूर्ति बेचने? ये पहले से कर रहा हूँ 40 साल से, और मिस्त्रीगिरी का तो जब किया है, जब मेरे से इससे खर्चा नहीं चल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब इससे परिवार नहीं चल सका? हाँ, इससे परिवार नहीं चला, तब मैंने वाइट बॉक्स का काम किया। अच्छा, डेंटिंग पेंटिंग। हाँ, तो काफ़ी काम कर चुके हैं आप तो? हाँ, नहीं कर चुका नहीं हूँ, करता हूँ अभी करता हूँ। मतलब क्या ही काम करते हो आप? प्रतिमा बनाते हो भगवान की, आप चिनाई भी कर लेते हो, वाइट वॉश भी कर लेते हो, पेंट पुट्टी स्टम्बर, ये इसका भी काम करता हूँ। क्या ही काम कर रहे हैं आप, कि संतुष्टि नहीं मिली किसी काम में आपको? नहीं बिल्कुल, मैं अभी। ये कच्चा माल कहाँ से लाते हो? ये हमारे दुकान होती है इसकी, पीतल की, कबाड़े की, जो पीतल खरीदते हैं और बेचते हैं दुकानदार, वो सस्ता खरीदते हैं, हमें महंगा देते हैं। ये आइडिया कहाँ से आपके पास में, भगवान की बुद्ध की बनानी है या बाबा साहब की प्रतिमा बनानी है, ये सब चुनाव बनाने है, चिन्ह है? हाँ, आइडिया तो मेरे भंतीजे ने दिया था मेरे को, जो वो हमारे मंगोलपुरी के थे। अच्छा। जब से मैंने 2 रुपये का चलता था, 40 रुपये किलो पीतल थी मेरी। किस सन में? 84 में। अच्छा, 84 में 40 रुपये किलो पीतल थी, जब से मैंने काम 2 रुपये से शुरू किया था। जाटव लिख रहा है ये चाबी का छल्ला है ये डाई कहाँ से लाते हो, कैसे बनाते हो आप इनको? नाम सब लोगों के बनाता हूँ, ये किसी का नहीं। दरियागंज में बैठता था मैं संडे मार्केट में, तो लोगों के नाम बनाता था। ये शाक्य है? हाँ, तो ये नमो बुद्धा है? जी हाँ। तो ज़्यादा कौन से बिल्ले बिकते हैं ये बताइए। मैंने अब तक तो ज़्यादा बेचने वाले तो मैंने नाम के किचन बना के बेचे हैं, जो कि 10 रुपये अक्षर के हिसाब से नाम बनाता था मैं। 5 अक्षर का नाम 50 का, 6 अक्षर का 60 का। नाम कैसे बनाते थे, कहाँ बनाते थे? अलीगढ़ बनाता था, फिर संडे मार्केट में बैठता था दरियागंज में। अच्छा। गोलचा सिनेमा पे, वहाँ पे लोग मेरे को एडवांस दे के जाते थे, और अगले धातु की बनाते हैं नेम प्लेट आप? हाँ, पीतल की होती है सभी। अच्छा। हाँ, और नेम प्लेट भी बनाता था। तो घर पे डाई वगैरह लगा रखी है या फिर कुछ खांचे वाचे बना रखे हैं आपने? फरमेसर में तो मेरे को बनाने पड़ते हैं ना, लोगों के नाम बनाता था हूँ तो। अच्छा। हाँ, नाम भी बनाता हूँ ना लोगों के। मेरे 7 बेटे हैं। अच्छा। 7 बेटे अपने अपने काम कर रहे हैं। वो क्या क्या करते हैं? कोई डिलीवरी करता है, कोई पीतल का ही काम करता है फैक्ट्रियों में, और कोई जिम चलाता है। अच्छा, जिम भी चलाती है? जी। अच्छा, बेटी वगैरह हैं? बेटी मेरी 2 बेटी है, एक दिल्ली में, एक खोड़िया में। अच्छा, ये आज आप आए हैं, अलीगढ़ से आए हैं, दिल्ली से आए हैं? नहीं, दिल्ली से नहीं, अलीगढ़ से ही आया हूँ। सुबह दिल्ली में, अलीगढ़ में था। सुबह गाड़ी से आए थे, बस से? हाँ, HAT से बस ट्रेन आती है, HAT। शाक्य, जय भीम, नमो बुद्धाय, ये जाति की बात करते हैं आप, जाटव की बात कर रहे हैं आप। बहुत सारी जातियां हैं देश में तो। हाँ, जाति तो है, लेकिन जाटव का ही कोई बना रहे हैं? हम तो अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा। जैसे भी हो, कैसे भी हो। लेकिन आजकल नाम प्लेट लगा रहे हैं लोग, गाड़ियों की नेम प्लेट है, गाड़ियों के आगे पीछे लिखते हैं, मकान पर बोर्ड लगाते हैं, द ग्रेट जाटव, द ग्रेट वाल्मीकि, द ग्रेट चमार। इससे जातिवाद बढ़ता है। आपने भी छल्ले बना रखे हैं जाति को लेकर? बना तो रखे हैं, लेकिन हम इतने जाति के लोग होते हुए भी पिछड़े हुए हैं। पिछड़े हुए हैं। लेकिन अब तो लोग तरक्की कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, बोल रहे विश्व गुरु है, तो आप पीछे कैसे रह गए आप? एकता नहीं हमारे अंदर रहेगा। अच्छा। इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। एकता हो तो सब एक, सत्ता हमारे हाथ में होगी। सत्ता की लड़ाई है हमारी। तो इनका यही कहना है कि लड़ाई सत्ता की है, और जो अपना काम काज कर रहे हैं इनका यही रोजी रोटी है। बाकी और लोग में देखिए साहित्य बेच रहे हैं, कैलेंडर बेच रहे हैं, जय भीम के ये कुछ रखे हुए हैं, किताबें हैं, साहित्य हैं बहुत सारी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी गौतम है, मैं अलीगढ़ ज़िले की हूँ। आप भी अलीगढ़ से आए? जी जी। तो आज कुछ बिका है सामान आपका? बहुजन साहित्य है? हाँ, थोड़ा बहुत बिका है। हाँ। ज़्यादा कब बिकता है?
जैसे बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है, रैली वगैरह होती है जो बीएसपी की या बहुजन रैली? हाँ, जितनी बाबा साहब की मतलब जन्मदिन पे 14 अप्रैल का ऐसी, कांशीराम जयंती पर, हाँ, कांशीराम जयंती पर, बहन जी का वो जन्मदिन पर, वैसे ही बुद्ध पूर्णिमा पे, ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम में ठीक बिकता है। पहले नहीं बिकता था ये सामान, कैलेंडर वगैरह या चाबी के छल्ले हो गए बहुजनों के, बाबा साहब की प्रतिमा हो गई, मूर्तियाँ छोटी छोटी हो गई, ये कब से आया है ये सामान सब ये? मैं तो सर 2016-17 से स्टार्ट किया, जब से तो बस मैं आप ही सभी की दुआ से, मेरे बच्चे भी मैं इसी काम से ही पढ़ा लिखा दिए और अभी भी पढ़ा रही हूँ, और बस टाइम। मतलब ये बहुजन साहित्य बेच करके, ये सब कैलेंडर बेच करके आप परिवार चला रहे हैं? जी 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 सर। सभी लोग इसी काम कर रहे हैं परिवार में? नहीं, मैं ही हूँ, और बेटी आए मेरे पास तो बेटियाँ पढ़ाई कर रहे हैं, मैं ही करती हूँ, हम दोनों लोग मिलके। हाँ, और मेरे को तो इसी काम में इंटरेस्ट है। तो इनका यही कहना है कि ये बहुजन साहित्य ही, अम्बेडकर जो वादी साहित्य है उसको ही बेचते हैं और इसी से अपना परिवार चला रहे हैं, रोजी रोटी इसी से अपना कर लेते हैं।